इस वक्त हम नवीनगर विधानसभा में हैं और हमारे साथ अ, नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जिनको डब्लू सिंह के नाम से हर एक जनता के दिलों में रहने वाले विधायक हमारे साथ हैं। तो आज हम कुछ जनता के सवालों पे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने विधायक बना, एक बार 2005 में बनते हैं, फिर 2020 में बनते हैं, तो इन्होंने जनता के कितना विकास किए, जनता इन पे कितना भरोसा करे। हम खुद आज डब्लू सिंह यानी कि जो विजय कुमार सिंह विधायक है राजद के, हम उन्हीं सवालों पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे ह्यूमन लाइव न्यूज। धन्यवाद है कि आप लोग हमारे क्षेत्र में और हमारे आवास पे आए हैं। मैं इसके लिए आप लोग सबों का, आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आप विधायक बने, कितना विकास किए, जनता के कितने विश्वास पे आपने खरा उतरा? ये बात तो जनता बताएगी कि हम कितना खरा उतरे, लेकिन ईमानदारी से हमने प्रयास किया है। हम इतना बोल सकते हैं कि हम हर सुख में दुख में हम सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं, और जो दायित्व, जो जवाबदेही खास करके नवीनगर और बारून की जनता ने मुझ पे सौंपा था, उसका निर्वहन करने का हम हरदम प्रयास किए हैं। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं 100% काम कर दिया, लेकिन मैं हर जगह प्रयास जरूर किया हूँ। बहुत जगह सक्सेस मिला है और बहुत मेजर अचीवमेंट्स भी रहे हैं। बस इतना हम जरूर चाहते हैं कि अचीवमेंट को देखते हुए फिर से एक बार आशीर्वाद देने का काम हमारी जनता करेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमको मौका मिलेगा। जब 2020 में चुनाव मैदान में उतर रहे थे, तो आपको कौन सा काम ऐसा लगा था कि नहीं, नवीनगर के जनता के लिए करना चाहिए? क्या वो काम पूरा हो चुका है या भी बाकी? बहुत बड़ा बड़ा काम है, बहुत सारा है। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप में बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ दो एनटीपीसी प्लांट है, और नवीनगर से बारून की ओर जाइएगा जरा तो दोनों एनटीपीसी प्लांट है और 6 बालू घाट है। टोटल फ्लाई ऐश का बालू, फ्लाई ऐश हो और बालू का हो, हैवी व्हीकल्स जितना है, सो बारून बाजार में ही होते हुए जाता था। तो हमारा एक इलेक्शन के पीरियड में, या ऐसे भी मेरा एक अपना सोचना था कि लोगों को परेशानी कम, और मैं देखता था कि बारून के लोग ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि नवोदय विद्यालय ऑन रोड, थाना ऑन रोड, ब्लॉक ऑन रोड, कॉलेज ऑन रोड, हॉस्पिटल ऑन रोड, बैंक्स ऑन रोड, गर्ल्स स्कूल ऑन रोड। मतलब जितना बारून के जितना भी सरकारी प्रतिष्ठान है, वो सौभाग्य से कहिए कि सब मेन रोड पे ही। और फ्लाई ऐश की गाड़ियां जब चलती थी तो सभी लोगों का एक ये डिमांड होता था कि विधायक की इस गाड़ियों को किसी तरीके से बंद कीजिए। बंद करना सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि ना हम एनटीपीसी को हटा सकते हैं ना बालूघाट को हटा सकते हैं। तो हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि एक हम लोग बारून का बाईपास निकाल देते हैं, जिसमें हैवी गाड़ियां उस साइड से क्रॉस कर जाए। और सौभाग्य से आज मेरा बाईपास बन रहा है, बारून के लोगों का बाईपास बन रहा है। हम तो धन्यवाद देंगे अपने नेता तेजस्वी जी को, क्योंकि 17 महीने के दरमियान में हमारा ये प्रपोजल था उनके पास में कि हमारा बारून का बाईपास बने, उन्होंने स्वीकृत कर दिया। फिर एक बहुत बड़ा योजना था जो आपको नवीनगर से बारून के बीच में एक रोड तो है ही, जो मेन रोड जिसको कहा जाता है, वो आरसीडी का रोड है। लेकिन यही समस्या वहाँ के भी लोगों का था, नवीनगर के लोगों का, कि बारून विधायक जी जाते हैं तो बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, जाम लगा रहता है। तो हम लोगों ने एक, हमारे यहाँ कैनाल है जो आपको नवीनगर से स्टार्ट होता है, नॉर्थ कोयल से आके एकदम जीटी रोड पे मिलता है, उसको रियूर कैनाल कहते हैं। तो उस पूरे कैनाल पे जो सर्विस रोड है, उसको हमने इरिगेशन से ट्रांसफ़र करा के आरसीडी में उसको शिफ्ट कराया उस रोड को, और उसका करीब 95 करोड़ का हम लोगों ने टेंडर कराया, और आज काम स्टार्ट है उसमें। वो टेंडर अवार्ड हो गया है। एक रमिया कंस्ट्रक्शन है गया की, उनको मिला है, वो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा चीज़ था। नवीनगर के अंदर में फ्लाईओवर बनाना था, मैं फ्लाईओवर भी करा दिया। 3-4 जगह चेक डैम्स बनवाना था, जो हमारे विधानसभा में एक भी चेक डैम नहीं था।
तो इस बार हम लोगों ने चेक डैम पे फोकस किया, क्योंकि भाई सबको नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन जो खेत बचा हुआ है वो पानी के बिना रहे ये भी ठीक नहीं। तो कोरीडी में चेक डैम बनवाना हो, आपको बड़वान में चेक डैम बनाना हो, रेगनिया के सामने चेक डैम बनाना हो, सब जगह हम लोगों ने चेक डैम बनाने का काम किया। फिर मेजर आपने पूछा कि बड़ा प्रोजेक्ट में हम आपको एक और बता देते हैं। जब एनटीपीसी एनपीजीसी आई तो बिशुनपुर कैनाल का अधिग्रहण हो गया था एनटीपीसी में, और अधिग्रहण हुआ था 2010 में। 2010 से नीचे बारून का जो इलाका था, जो आपका मेह पंचायत हो, धमनी पंचायत हो, बारून हो, कुछ पोर्शन अंकोढ़ा का भी है, इन सारी क्षेत्रों में एनटीपीसी के वजह से जो नहर का अधिग्रहण कर लिया गया था, उसके चलते नीचे पानी नहीं जा पाता था। तो किसान 10 साल से रोड पे घूम रहे और आश्वासन केवल मिलता था कि नहीं हम लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कराते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस दर्द को समझा और हमने सरकार के बीच में ले जाके सारी चीज़ों को रखा। 140 करोड़ से के लागत से आज टेंडर हो गया है। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी काम लगने वाला, और सोन से पानी निकाल के फिर उस नहर में दिया जा रहा है। जैसे एनटीपीसी सोन से पानी निकाल के अपना प्लांट चला रही है, उसी तर्ज पे पानी निकलेगा और नहर को दिया जाएगा। और वहाँ का जो मेरा जो 4 पंचायत है जिसका पानी बंद था, उसको हम लोग अगले साल से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो 2020 में जब चुनाव जीते थे तो इतना सारे काम किए, अभी क्या कमी रह गई जो कि 25 के बाद में अगर जनता आशीर्वाद देती है तो फिर वो काम कर रहा है? बहुत सारा है। अभी एजुकेशन पे काम करना है, इरिगेशन में और काम करने की ज़रूरत है, कॉलेजेस डेवलप कराना है, और ख़ास करके हमारे ज़िले के अंदर में देखिए, अब तो सरकार अनाउंस की है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा देव में। तो हमारे यहीं क्षेत्र में एक मैंने मेरा क्षेत्र क्या कहिए, वो ओबरा औरंगाबाद और बारून का बॉर्डर है, शांतिपुर जगह कहलाता है। वहाँ पे सरकार का बहुत बड़ा जमीन पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ पे खेती का जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उस पर रिसर्च हो, उस पर ट्रेनिंग हो किसानों का, तो विश्वविद्यालय वहाँ पे बने। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें, क्योंकि देखिए स्कोप्स तो बहुत है। हम लोगों के यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, 2 एनटीपीसी प्लांट है, लेकिन जिस तरीके से प्लांट आने के बाद एरिया को डेवलप करना चाहिए, उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हम लोग उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। स्वास्थ्य में हम लोग आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ रेफरल अस्पताल है नवीनगर में, मैंने पूरा जर्जर स्थिति में था। हमारे नेता तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो 13 करोड़ रुपए देखे अब उस अस्पताल का पूरा नया बिल्डिंग वहाँ बन रहा है। वही हम लोगों ने काम किया और हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है। अच्छा, किसानों का आपने मुद्दा उठाया तो एक सवाल हमारे तरफ से भी है कि जो किसानों का हमेशा डिमांड आता है कि अपना मंडी होना चाहिए, तो क्या नवीनगर में अपना मंडी है या मंडी बनाने की कुछ आपके पास योजना है? देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि हम लोगों के यहाँ, हम लोग अगर आज भी अगर जिंदा है तो कृषि आधारित ही हैं, और खास करके बिहार के अंदर में तो सबसे बेस्ट खेती कहा जाता है पंजाब और हरियाणा का। अगर बिहार के लेबर नहीं जाए तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ पर किसानी का काम हो पाएगा। और सौभाग्य से कहिए कि हम लोग जिस बेल्ट में हैं, औरंगाबाद हो, मैंने खास करके मगध और शाहाबाद, मगध का ये पोर्शन, औरंगाबाद का पोर्शन, ये सब फर्टाइल लैंड है। और जो किसानों का मामला है, बड़े मेहनती किसान हैं, इनको बाजार तो हर हालत में मिलना चाहिए। स्थिति ये है कि सरकार एमआरपी कुछ तय करती है,
पैक्स कुछ खरीद रही है, कुछ नहीं खरीद रही है, स्थिति हम लोग जान रहे हैं। लास्ट में लोग बाजार के व्यापारियों से बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं किसान, क्योंकि उसको पूरा लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है। जब तक अपना फसल वो बेचेगा नहीं, पूरे साल भर का उसका खर्चा चलेगा नहीं। यहाँ तो स्थिति ये हो जाती है कि औना पौना दाम में किसान बेच देता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग इस क्षेत्र में भी बहुत काम करेंगे, और हम लोग मंडी सिस्टम तो लागू करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो मंडी बने और जहाँ पे किसान ही तय करे कि क्या रेट होना चाहिए। अच्छा, किसानों की तो मंडी की बात कर दी, लेकिन आपके साथ एक और पार्टी है इस गठबंधन में जो 2020 में नहीं थी, वीआईपी। और वीआईपी के जो मलाह वोटर आपके क्षेत्र में, उनकी भी संख्या अधिक है। अच्छा, उनके लिए कुछ प्लान किए हैं कि नहीं, कि इस बार हमारे साथ है, या नहीं थे तो वो उनके लिए कुछ प्लान, ऐसी योजनाएं हैं कि नहीं मलाहों के लिए? देखिए, हम तो मुकेश भाई हम लोगों के अलायंस पार्टी में आए हैं। मैं तो पहले तो उनका स्वागत करता हूँ इस इंडिया गठबंधन के अंदर में, और व्यक्तिगत हमारा संबंध है उनसे, मुकेश भाई से। और ख़ास करके हम एक चीज़ जानते हैं, जिस जात के है वो, जिसको मल्लाह कहा जाता है, मेरी जानकारी है कि इस धरती पे 3 हिस्से पे पानी है, और तीनों हिस्से पे अगर किसी का कब्जा है पानी पे तो मल्लाहों का है। और अगर मुकेश जी आए हैं तो हम लोग बिहार को फतेह करेंगे। और जहाँ तक उनकी मल्लाहों का सोशल ये देखने की बात है, तो देखिए, जैसे हम लोग तो हरदम चाहेंगे कि प्रॉपर मार्केट मिले, उन लोग का मछली का भी बाज़ार हो हर जगह। और जो स्थिति है कि उन लोगों का स्टोरेज के लिए आप देख लीजिए कि यहाँ का मछली बाहर जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मछली नहीं होता है। सोन का हम लोग किनारे में, हम लोगों के यहाँ नदियों की कमी थोड़ी है पूरे बिहार के अंदर में, केवल नदी ही नदी है। लेकिन हम लोगों के यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। आज भी ये माने दुर्भाग्य है हम लोगों का कि आज भी आंध्रा से मछली आता है। अब आप सोच के देखिए, हजारों मैट्रिक टन आंध्रा का मछली यहाँ पे आता है, इस बाजार में आता है। तो क्यों नहीं हम लोगों के यहाँ का, खास करके किसान जो मल्लाहों से बैठ के बात करके पॉन्ड डेवलपमेंट और मछली की खेती की हम लोग स्टार्ट करें। और मैक्सिमम हम तो यही देखे हैं, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्थ बिहार जाते हैं तो मखाना का खेती हो, मछली हो, और इस साइड भी हम लोग देखते हैं। लेकिन उसको प्रॉपर अभी तक दिशा देने का काम सरकार नहीं कर पाई है। हम चाहेंगे कि हम लोग इस बार आएंगे तो एक बढ़िया मंडी, बढ़िया सब्सिडी, कि जितना भी तालाब है, तालाब डेवलपमेंट पे हो, एक अच्छा बाज़ार मिले, जो बाहर से मछलियाँ आ रही हैं उसको हम लोग रोक पाएँ अपने क्षेत्र में। क्योंकि भाई जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोक दिए और यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं। तो जैसे जैसे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग उसको मतलब डिसअलाउ करेंगे कि वो लोग नहीं आए। वो तभी संभव हो पाएगा कि जब हम लोग यहाँ पे अपने किसानों को, या तो खेत के किसान हो कि तालाब के किसान हो, उनको हम लोग बेहतर सुविधा देंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, बिहार की तरक्की होगी इसमें। आपके साथ जब कभी भी वीरेंद्र कुमार सिंह जो जदयू के हैं, हमेशा आपके विरोध में रहते हैं, मैंने एंटी में आपके मैंने विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं, और आप में राजद से लड़ते हैं, कभी साथ में चले जाते हैं। तो इस तरह का समन्वय कैसे बैठा, कभी साथ कभी अलग, सभी साथ अलग, जदयू और राजद का जो अभी इस बीच में चल रहा है? देखिए, हम लोग 17 महीने नीतीश जी के साथ सरकार में, और नीतीश जी का काम खत्म हो गया, बस इतना ही हम कहेंगे। साथ आना जाना राजनीति में लगा रहता है, लेकिन अब नीतीश जी की जो हालत है
हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं, मेंटल स्टेटस उनका ठीक नहीं है। कब वो क्या एक्ट कर जाएंगे बगल में खड़ा व्यक्ति भी नहीं समझ पाएगा। नेशनल एंथम बज रहा है कि वो किसी दुख के घड़ी में पहुंचे हुए हैं कि सुख के घड़ी में हैं। उनको इस चीज़ की भी एहसास नहीं होती है। पूजा करना है, हाथ जोड़ना है कि हाथ घुमाना है, उनको खुद पता नहीं चल पा रहा है। हम समझते हैं कि ये दुर्भाग्य है हम लोग के राज्य के लिए। देखिए, मैं अभी अनडाउटफुली मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी आदमी, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उनका मेंटल स्टेटस या उनका हेल्थ उनको अलाउ नहीं कर रहा। और हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक लौता ये पॉलिटिशियन होंगे जो मेडिकली अनफिट होने के बावजूद भी बीजेपी इनको ढो रही। और क्या मजबूरी है बीजेपी की, भगवान ही मालिक। हमको तो लगता है कि बीजेपी वाले लोग चाहते हैं कि मेडिकली अनफिट आदमी बैठा रहे, इन लोग मलाई काटते रहे। भाई इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा भी कि सीएम साहब को कुछ पता ही नहीं चलता है और सारा फैसला भाजपा कर जाती है, और उसी का रिजल्ट है कि अब बिहार में एक नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर। वो तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। पार्टी बनाया है ना कि ज्योतिष विद्या तो करते नहीं। राजनीतिकार तो है, राजनीतिकार होना अलग चीज है, लेकिन ज्योतिष की तो पढ़ाई किए नहीं है वो, कि वो फ्यूचर देख रहे हैं और फ्यूचर बोल रहे हैं। अरे भैया बस 2-3 चीज हम बस इतना ही कहेंगे कि भाई नया पार्टी बना है, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कीजिए। लेकिन आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। आप भी डबल इंजन के सरकार में थे, आप भी जदयू और भाजपा में ही थे। जदयू ने नीतीश जी के रहमो करम पे आप राज्यसभा गए थे। प्रशांत किशोर जी राज्यसभा गए थे। राज्यसभा में जाके बिहार से राज्यसभा जाने के बाद बिहार के लिए वहां कौन कौन सा काम किए, थोड़ा बिहारियों को बता तो दे। किस पलायन पे वो वहां पे जाके डिबेट कर रहे थे, किस रोजगार की बात कर रहे थे वहां पे, जो आज कहते हैं हम पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे। भैया कैसे वहां पे आप गए थे? सबसे उच्च सदन, वो भी राज्यसभा, लोकसभा से भी ऊपर राज्यसभा, हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के बीच में थे। आप भी इंटेलेक्चुअल आदमी थे। आपने वहां पे क्या डायग्राम खींचा बिहार के लिए? भाई वो भी तो थोड़ा बताइए। ठीक है, हम लोग बहुत खराब लोग हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको भी डबल मौका मिला है। आपको डबल इंजन की सरकार ने वहां भेजा, सदन में भेजा, आपने किया क्या बिहार के लिए? थोड़ा उस पर भी थोड़ा हिसाब किताब बता दीजिए ना। आप केवल दूसरे पे दोष देते हैं कि ये ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं। आप क्या किए थोड़ा ये भी बताइए। लेकिन अपने बारे में तो कभी बोल नहीं रहे हैं। और ठीक है, आने दीजिए, चुनाव देखा जाएगा। नीतीश कुमार के भी बारे में बोल रहे हैं कि 25 सीट लाएंगे, 25 सीट ही लाएंगे। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए प्रशांत जी को। और पहले अपन खाता खोलने का व्यवस्था देखे ना। अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? 243 लड़ेंगे ये बोल रहे हैं, लेकिन लावेंगे कितना ये तो कभी नहीं बोल रहे हैं। 170। बाप रे बाप। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, सपना देखना कोई बुरा थोड़ी। देखें, अच्छा, मुसलमान का एक जो नेता है अभी, जो जैसे प्रखंड लेवल का नेता हो, तो ज़्यादा आजकल प्रशांत किशोर के लोग जुड़े रहे हैं, तो उससे राजद को नुकसान होगा कि नहीं? नहीं नहीं, देखिए, कोई व्यक्तिगत आदमी जुड़ता है तो क्या पूरे समाज को ले जाता है? ऐसा नहीं होता। हम तो नहीं देख रहे। हमारे व्यक्तिगत हमारा संबंध हो सकता है, हम किसी व्यक्तिगत दल में हो सकते हैं। अब केवल अगर 2-4-5 अगर मुस्लिम के लड़के अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो टोटल का टोटल वो खलीफा है कि वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनके ज्वाइन कर देने से सब वोट उधर ट्रांसफर हो जाएगा।
भैया मेरे, वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी अगर किसी के पास है तो वो आरजेडी में ही है, दूसरा किसी में नहीं। बिहार की जनता क्या मांग रही है? देखिए बिहार की जनता क्या, मैंने अब तो आप ही देख रहे हैं, आप लोग न्यूज़ चैनल्स में, जो मेरी जानकारी है अभी आज के डेट में जितना मीडिया है, लोग ये कहते हैं कि मीडिया हाउसेस, जो बड़े हाउसेस है मीडिया हाउसेस, उसको भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया। और उस कब्जा के बावजूद भी, भाजपा के इतना प्रेशर होने के बावजूद भी 35% बिहार के लोग, कुछ चैनल 35 दिखाता है, कुछ 40 दिखाता है, कुछ 42 दिखाता है, कोई 60 दिखा रहा है, कोई 60 दिखाता है, कि लोग ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो भाई पब्लिक की इच्छा है, ये पब्लिक का डिमांड है कि हमारे नेता तेजस्वी जी बिहार के सीएम के रूप में हम लोगों के बीच में सर्व करे, और वो डिजर्व करते हैं। भाई पूरे दुनिया में ये हल्ला होता है कि नौजवानों के हाथ में कमान होना चाहिए, तो भाई तो नौजवान लड़का तो आगे बढ़ रहा है, उसको मदद कीजिए, उसको बनाइए। ये कोई परमानेंट पोस्ट थोड़ी है। हमारे नेता तो ये भी नहीं कह रहा है कि हमको 5 साल के लिए मौका दीजिए, वो तो कह रहा है कि हमको 2 साल का मौका दीजिए, और 2 साल का मौका मांग रहे हैं। नहीं होगा तो कान पकड़ के उतार दीजिए। अब इससे ज्यादा वो क्या बोल सकते हैं। तो हमको लगता है कि इस बार हम लोग को, हमारे नेता को, हमारे दल को इस बार मौका मिलेगा, महागठबंधन को मौका मिलेगा। बोले जदयू, भाजपा, रालोसपा, लोजपा, ये सब कोई अपने में हेड टेल तो कर लेगा, लड़ेगा कौन? हम इस चक्कर में कहीं नहीं है कौन लड़ेगा। और महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं देखता है कि हमारे सामने में कौन पहलवान लड़ने आ रहा है। अरे जिसको भी आना है आके फरियाद। नवीनगर के विधानसभा से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए हम ये इतना ही अपील करना चाहेंगे कि हम आपके घर के बेटे हैं, आपके भाई हैं, और आपके हरदम सुख में दुख में हरदम हम लोग सम्मिलित रहने वाले लोग हैं। हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि इस मिट्टी के तासीर को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है। बस इतना हम अपील करेंगे कि आप हमको एक बार फिर मौका दीजिए। जो छूटा हुआ काम है, मैं अथक प्रयास करूंगा कि आप लोगों के उम्मीद के मुताबिक मैं काम करूं। और मैं भी इंसान हूं, अगर मेरे कभी किसी बात से, कभी मेरे विचार से, या कभी मेरे व्यवहार से किसी को अगर ठेस लगा हो, तो हमको माफ़ करते हुए, अपना भाई समझते हुए, अपना बेटा समझते हुए आप लोग हमको फिर से आशीर्वाद देने का काम कीजिए। मैं बस इतना ही अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि आप लोग इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।